हाय एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग the infections which do happen during the monsoon. So monsoon is a time when there's a lot of moisture, lot of humidity is there. So body is prone to get lot of waterborne infections. ऐसे में बहुत से airborne infections बहुत commonly देखे जाते हैं. In fact, lot of fungal infections because of the moisture content is something, skin related issues also appear very frequently during monsoon. Now, first of all, the important thing is that you really need to work upon. नंबर वन इज़ इम्यूनिटी, सेकेंड इज़ योर डाइजेशन, बिकॉज जितने भी हमारे वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस हमें होते हैं या जो भी फूड बॉर्न इन्फेक्शंस हमें हो रहे हैं ड्यूरिंग दिस मॉनसून मेजरली इम्पैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. सो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग के इश्यूज़ रहना, इनडाइजेशन का इशू रहना, बहुत फ्रीक्वेंट डायरिया रिलेटेड सिम्टम्स रहना, ये बहुत कॉमनली देखा जाता है. ऐसे में बहुत ज़रूरी है खाने के साथ कुछ आपको प्रिकॉशंस बरतना. सबसे पहले कोशिश कीजिए दैट कच्चा सामान या कच्ची सब्ज़ी इस टाइम पे हम ज़्यादा कंज्यूम ना करें. सो वी आर मोर इनटू कुकिंग cooked food. More of the consumption of cooked food needs to be there. So कोशिश करेंगे कच्चा फल सब्ज़ी ज़्यादा ना खाकर कुक्ड फॉर्म में उसको हम ज़्यादा कंज्यूम करें तो बेटर रहेगा. सेकेंडली, वॉशिंग इज़ समथिंग विच बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं विच आर प्रोन टू गेट कंटेमिनेटेड विद इन्फेस्टेशन, वर्म इन्फेस्टेशन. सो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत अच्छे से अपनी वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में क्लीन करें, और इट शुड बी प्रेफरेबली सोक्ड इन for some time, maybe in salt water और वाटर विच हैज़ सम लिटिल बिट ऑफ बेकिंग सोडा इन इट. तो उसमें आप थोड़ी देर से हाफ एन आवर तक सोक करके रखिए वेजिटेबल्स को, अच्छे से क्लीन कर कुक कर तब उसे कंज्यूम करें. बहुत ज़्यादा हैवी फूड ऐसे समय पे कंज्यूम ना करें विच इज़ डिफ़िकल्ट टू बी डाइजेस्टेड बाय योर डाइजेशन. पानी की मात्रा, हाइड्रेशन की मात्रा अपनी डाइट में डेफिनेटली बरकरार रखें. कोशिश कीजिए कि विटामिन सी कंटेंट आपकी डाइट में अच्छा हो, तो आंवला के फॉर्म में, लेमन के फॉर्म में, टमेटोज़ के फॉर्म में कोशिश कीजिए. बेरीज़ के फॉर्म में आपकी डाइट में किसी न किसी तरीके से विटामिन सी रेगुलर बेसिस पे रहता रहे. ऐसे में many a times your body is not in a condition to really do lot of excessive exercise, but breathing workouts आर द मस्ट. प्राणायाम आप कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, 15 to 20 मिनट्स भी कर रहे हैं, तो ऐसे में डेफिनेटली आपको जितने भी एयरबॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं उनसे रिलीफ मिलता है और उनके सिम्टम्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं. स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड.